एक जंगल में शेर और शेरनी रहा करते थे। ये दोनों ही बहुत दयालु और मेहनती थे। इस शेर का परिवार बहुत अमीर था। इसके पास बहुत सारा खजाना और बहुत सारा भोजन था। जंगल से कोई भी जानवर इनसे मदद मांगने आता तो ये दोनों ही मिलकर उसकी मदद किया करते हैं और ऐसे कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन शेर की गुफा पर एक बाघ आता है और वे दोनों से मदद मांगता है। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तब शेर बोला, हाँ हाँ बाघ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, बताओ क्या बात है। महाराज, मेरे बीवी बच्चे बहुत बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। अच्छा तो ये बात है, रुको अभी लेकर आता हूँ। जब शेर अपनी तिजोरी से पैसे निकालता है तब बाघ उन पैसों को देख लेता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतने सारे पैसे, अगर ये सारे पैसे मेरे हो जाए तो मजा आ जाए। पैसों को देखकर बाघ की नीयत खराब हो जाती है। तब शेर बाघ को पैसे दे देता है और बाघ वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये बाघ एक झूठा, मक्कार और कपटी बाघ था। इसकी नजर शेर के खजाने पर थी। फिर एक बार रात के समय में बाघ शेर की गुफा में आता है और चुपके से शेर का सारा खजाना चुरा ले जाता है। सुबह होते ही शेर और शेरनी देखते हैं कि उनका खजाना गायब है। तब शेरनी कहती है, महाराज, हमारा खजाना कहाँ गया? ऐसा कौन कर सकता है? हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? हाँ शेरनी, ये तो अनर्थ हो गया, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। तब शेर जंगल में निकल जाता है और घूमते घूमते शेर अचानक से एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वे बहुत जख्मी हो जाता है। बेचारा शेर जख्मी हालत में ही किसी न किसी तरह करके वह अपनी गुफा में आता है। शेरनी शेर को ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाती है। महाराज, ये क्या हो गया है आपको? आपका तो बहुत खून बह रहा है। अब शेर की हालत बहुत खराब हो गई थी, वह चल फिर भी नहीं सकता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। शेर की हालत में सुधार नहीं आता और अब ये दोनों बहुत गरीब हो जाते हैं। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। महाराज शेर, अब तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा, अब हम क्या करें? शेरनी, हमने जानवरों की बहुत मदद की, तुम ऐसा करो, उस बाघ के पास जाओ, वह हमारी मदद जरूर करेगा। सुना है वे बाघ बहुत अमीर हो गया है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास और उससे मदद मांगती हूँ। तब शेरनी उस बाघ के पास जाती है और बोली, बाघ भाई, हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पहले तो हमारा खजाना चोरी हो गया और अब शेर महाराज जख्मी हालत में है। हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम हमारी मदद जरूर करोगे। शेरनी बहन, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, पर मेरी बेटी की शादी है और उसमें काफी सारे पैसे खर्च होंगे, इसलिए मुझे माफ करो। तब शेरनी उदास होकर वापस आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मिलता है। शेरनी उस मांस के टुकड़े को लेकर अपनी गुफा के पास आती है। महाराज, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है, बस रास्ते में से ये मांस का टुकड़ा मिला, तुम इसे खा लो, इसे खाकर कुछ तो भूख कम होगी। तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा कमजोर शेर उनकी गुफा में आता है और बोलता है, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को चाहिए, क्या मैं ये मांस का टुकड़ा खा सकता हूँ? तब दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तब वे जख्मी शेर बोला, बाबा, हम हमेशा से ही दूसरों की मदद करते आए हैं, लेकिन आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस मांस के, लेकिन आज भी हम मदद जरूर करेंगे। शेरनी, ये मांस का टुकड़ा उस बूढ़े बाबा को दे दो। तब शेरनी वह मांस का टुकड़ा उस बूढ़े शेर को दे देती है। तब वह बूढ़ा शेर वह मांस का टुकड़ा खा लेता है और उसे खाते ही वह बूढ़ा शेर एक जवान सफेद शेर में बदल जाता है। शाबाश, आज तुम दोनों इस इम्तिहान में पास हुए। वाकई तुम दोनों बहुत दानवीर हो। तुम दोनों भूखे होने के बावजूद भी तुमने मुझे ये मांस का टुकड़ा दिया। बाबा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई सफेद शेर हूँ और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा दे रहा हूँ, ये लो जादुई चूल्हा। महाराज, हम इस चूल्हे का क्या करेंगे? तुम इस चूल्हे से जो चाहोगे
वो ही पाओगे। हाँ, ये चूल्हा तुम्हें वो चीज देगा जो तुम मांगोगे। इतना कहते ही वह सफेद शेर वहाँ से गायब हो जाता है। तब शेरनी उस जादुई चूल्हे से बोली, ऐ जादुई चूल्हे, हमें बहुत सारा भोजन चाहिए। तब उस चूल्हे से बहुत सारा भोजन प्रकट हो जाता है। तब शेर बोला, ऐ जादुई चूल्हे, मैं जख्मी हूँ, क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? तब वह जादुई चूल्हा शेर को पहले की तरह तंदुरुस्त कर देता है। ये देखकर शेर बहुत खुश हो जाता है और फिर बोला, ऐ जादुई चूल्हे, हमारा खजाना चोरी हो गया था, क्या तुम बता सकते हो वह खजाना किसने चोरी किया था? तब वह चूल्हा बाघ को खजाना चुराते हुए दिखा देता है। ये देखकर शेर और शेरनी को बहुत गुस्सा आया। तब शेर बोला, अच्छा, तो ये काम उस बाघ का है। शेरनी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब शेर दौड़कर उस बाघ के पास पहुंचा और बोला, दुष्ट बाघ, हमारा खजाना वापस कर दो, नहीं तो मैं तेरा यहीं पर खात्मा कर दूंगा। हा 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 हा, तू गरीब शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब इस जंगल का सबसे अमीर ताकतवर बाघ हूँ। सिपाहियों, खत्म कर दो इस शेर को। तब दो चीताओं ने शेर पर हमला कर दिया, लेकिन शेर बहुत ताकतवर था। उसने दोनों चीता को मार गिराया और फिर उस बाघ पर भी जोरदार से हमला कर दिया। बाघ शेर का वार सहन नहीं कर पाया और बाघ वहीं पर मर गया। और अब शेर अपना खजाना घर ले आता है और अब पहले की तरह ही शेर और शेरनी बहुत अमीर हो जाते हैं और जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगते हैं।